हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और आप सभी की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना दिन मंगलवार की है और हुआ है सुबह का समय। और यहाँ पर सुबह की मेरी झाड़ू लग रही है। और झाड़ू लगने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। तो खाना में मैं बना रही हूँ दाल, चावल और रोटी। तो चावल मेरी बन गई है और दाल पीछे साइड चुड़ रही है और सामने साइड में रोटियाँ बनाने में लगी हुई हूँ। और हस्बैंड जी यहाँ पर अपने शर्ट में काज बटन करने में लगे हुए हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हों तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हों तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स, खाना बनाने में लगभग 8 बजे का समय हुआ हो, क्योंकि 8:30 बजे तक तो मेरा खाना बन गया था। तो धूप भी निकल गया है और हमारे साइड 1-2 दिन पहले बारिश हो रही थी, लेकिन इस दिन बारिश नहीं हुई थी और मौसम भी ठीक ठाक था और इस समय धूप भी निकल गई थी। तो वही मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। और रोटियां हम लोगों ने कई दिन से नहीं बनाई थी, तो आज मैं रोटियां बनाने में यहाँ पर लगी हूँ। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं ये वाले कमरे को लीपी थी। तो उस दिन ना फिर मैं रात में खाना नहीं बनाई थी। यहाँ पर मैं गैस पे खाना बना ली थी। तो सुबह के टाइम ना ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो इसमें सिर्फ मैं झाड़ू लगाई थी। और उसके बाद में यहाँ पर आ गई हूँ मैं अभी आंगन की लिपाई करने के लिए। तो हमारे साइड ना बहुत बारिश हुई थी, तो आंगन जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और ख़ास तौर पे जो भीना है वो ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो मुझे ना अभी यहाँ की पूरी लिपाई करनी है। तो कल मैं रसोई की लिपाई की थी, तो थोड़ा सा गोबर बच गया था, तो यहाँ पर सामने सामने आंगन की भी मैं लिपाई कर दी थी। और आधा आंगन मेरा बच गया था और भीना भी बच गए थे। तो मैं सोची चलो इसकी मैं पूरी लिपाई ही कर देती हूँ करके, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है। तो शायद हो सके तो हम शिवरात्रि तक वापस ना आएँ। तो मैं सोची कि इसकी मैं लिपाई ही कर देती हूँ। तो वही मैं आंगन की लिपाई करने में लगी हुई हूँ। और आप सभी जो मेरी सिस्टर्स हैं उनको लिपाई का वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो हमेशा से ही कमेंट्स करती हैं कि आप लिपाई पुताई का और मिट्टी का काम ही दिखाना है, ऐसा करके। लेकिन फ्रेंड्स, मुझसे रोज़ संभव नहीं हो पाता है कि मैं रोज़ लिपाई का वीडियो दिखाऊं। लेकिन जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश करती हूं कि लिपाई का वीडियो आप लोगों तक लेकर आऊँ, ऐसा करके। और मेरे जो वीडियोस हैं वो लिपाई के ही ज़्यादा चलते हैं। वैसे तो आजकल व्यूज पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो लिपाई का वीडियो डालो तब भी व्यूज बहुत ही कम आते हैं। लेकिन पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो उसके लिए आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से मेरी ओर से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आप अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ, ऐसा करके। और अधिकतर डिमांड रहती है लिपाई की वीडियो की। तो कोशिश तो रहती है कि लिपाई की वीडियो मैं लाती रहूं। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं रसोई की लिपाई की थी और उसके बाद में ये वीडियो फिर मैं आंगन का लिपाई कर रही हूँ। और खुदे हुए आंगन की लिपाई करने में बहुत दिक्कत होती फ्रेंड्स। और मैं ना हमेशा से ही पोता से ही लिपाई करती हूँ, ऐसे ही हाथ से बहुत कम करती हूँ। क्योंकि हाथ से जब लिपाई करो तो मेहनत कुछ ज़्यादा पड़ता है। और जब ऐसे पोता से लिपाई करो ना तो मेहनत तो लगता है, लेकिन हाथ मतलब ऐसे छिलते नहीं हैं। और ऐसे ही गाढ़े गोबर जब हाथ से लीपो तो हाथ में बहुत दिक्कत होने लगती है। इसलिए मैं हमेशा से ही पोता से ही लिपाई कर देती हूँ। एक तो आसानी होती है और जल्दी से भी लिपाई हो जाती है, ऐसा करके।
तो यहाँ पर आंगन की लिपाई मेरी हो गई है और उसके बाद में देखिए अभी मैं आ गई हूँ बीच वाले कमरे की लिपाई पोताई करने के लिए। और मेरी कोशिश ये रहती है कि एक एक दिन रोज़ ही लिपाई पोताई करती रहूँ, ताकि आपके लिए रोज़ ही एक एक वीडियो लिपाई का आप तक पहुँचता रहे ऐसा। तो आंगन के बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं बीच वाले कमरे की लिपाई करने के लिए। तो चूना की जो लिपाई है ना, वो पहले ही मैंने कर ली थी और उसके बाद में यहाँ पर मैं गोबर की लिपाई की। और फ्रेंड्स मैं ना काली मिट्टी लेने के लिए खेत गई हुई थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो एक सिस्टर्स हैं जो मेरी बोलती हैं कि आप काली मिट्टी दिखाइएगा, क्योंकि मैं काली मिट्टी नहीं देखी हूँ ऐसा करके। तो हमारी साइड ना बटरा मसूर बोए हुए थे, तो वो ना खेत अभी खाली हो चुके हैं। तो एक आध दिन आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारे जो खेतों में काली मिट्टी होती है, तो वहीं से मैं लेके आई हूँ। और गोबर के साथ मिला के लीपो तो बहुत अच्छा रहता है, दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा दिखता है और लीपने में भी अच्छा चिकना सा रहता है। तो कोई सी मिट्टी मिला लो ना, तो लीपने में बहुत आसानी होती है और कुछ दिन तक चलता भी है। और गोबर ही गोबर लीपो तो फिर एक दो दिन में ही झाड़ू लगाओ ना फ्रेंड्स, तो सब झड़ के और पूरा बाहर हो जाता है। लेकिन जब मिट्टी मिला लो तो फिर बहुत अच्छा होता है। और मिट्टी के घरों में तो यही है, आए दिन लिपाई करते ही रहो, क्योंकि लिपाई तुम नहीं करोगे तो घर फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं। और लिपाई पोताई जब करते रहो तो घर भी सुंदर दिखता है। और घर को ऑर्गेनाइज भी रखने की मैं कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन बच्चों वाला घर है तो कहीं ना कहीं बच्चे फैला ही देते हैं। क्योंकि अधिकतर बहनें भी कमेंट्स करती हैं कि आपका घर मिट्टी का है, पर आपका घर बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज रहता है ऐसा करके। तो कोशिश तो रहती है कि ऑर्गेनाइज ही रहे, लेकिन बच्चे हैं तो फिर बच्चे कचड़ा तो फैला ही देते हैं। और फ्रेंड्स जब मंगलवार का दिन होता है ना, तो मंगलवार के दिन मुझे कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं, क्योंकि समूह का काम ही होता है मंगलवार के दिन। और मंगलवार के दिन मतलब बाज़ार भी जाना पड़ता है, तो मंगलवार के दिन ना बहुत ज़्यादा ही काम होता है। तो आज के दिन ना मैं सिलाई नहीं की थी, सिर्फ लिपाई की, नहाई धोई, उसके बाद में मैं चली गई थी बाज़ार। और बाज़ार से आने के बाद यहाँ पर ना शाम का समय हो गया, शाम का क्या फ्रेंड्स, रात का ही समय हो चुका है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ बड़े उड़द दाल के जो बड़ा होते हैं, और उसी दाल की यहाँ पर सब्जी बन रही है। तो यहाँ पर ना मैं टमाटर फ्राई कर दी थी जीरा लहसुन और मिर्ची से, और उसके बाद में जो उड़द दाल की जो पीसे हैं हम लोग ना, उसी को घोल के यहाँ पर डाल दिए हैं। मतलब सीधी सा उड़द दाल की जो कढ़ी होती है वो बनाने में मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ। और हमारे यहाँ मेहमान भी आए हुए हैं, और हस्बैंड जी की कब से डिमांड थी कि उड़द दाल की बड़ी बनाए ऐसा करके, लेकिन मैं नहीं बना रही थी। और मैं सोची कि चलो अभी हमें मेहमानी में भी जाना है तो बना ही लेते हैं ऐसा करके। तो वही बनाने में यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ। और रात बहुत हो चुका है फ्रेंड्स। और वैसे तो हम इतना टाइम बर्तन मेरे साफ़ हो जाते हैं और हम लोग सो भी जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है। लेकिन आप लोग सभी जानती हैं कि जब मेहमान आते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो वही मैं बड़े बनाने में यहाँ पर लगी हुई हूँ। और लगभग 8 से 8:30 बजे का समय तो हो ही गया होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम लोगों ने फिर खाना खाया था। और जो कढ़ी है उसको मैं कर दी हूँ पीछे, तो वो पीछे चुड़ रही है, और सामने साइड यहाँ पर मैं बड़े बनाने में लगी हुई हूँ। और दाल हम लोगों ने कम ही भिंजाया था, अगर पता रहता कि मेहमान आएंगे तो और भी ज़्यादा हम लोग भिंजाते, लेकिन पता नहीं था, तो इसी कारण से मैं थोड़ा सा ही भिंजाई थी, लेकिन फिर सभी को हो गया था। और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर अभी ना लगभग 9:30 बजे का समय हो गया होगा, और यहाँ पर मैं पैकिंग करने में लगी हुई हूँ। तो टाइम बहुत हो गया था, और 3 बच्चों के कपड़े रखना है खुद के, तो बहुत पैकिंग हो जाती है। लेकिन मैं ज़्यादा कपड़े नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ढेर सारे बैग ले जाएंगे और फिर 3 बच्चे तो फिर बनेगा नहीं। तो कोशिश मेरी यही है कि एक ही बैग रहे ऐसा करके। तो एक जोड़ी सभी के कपड़े हैं,
और एक एक जोड़ी पहन के जाएंगे और एक एक जोड़ी मैं रख ली हूँ। और मैं अपने लिए बस 2 जोड़ी साड़ी रखी हूँ, बाकी सभी की एक एक जोड़ी कपड़े ही हैं। और ठंड का मौसम है तो स्वेटर भी रखना पड़ेगा। और बच्चों की मेरी से थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, सर्दी जुकाम सा, तो उनके लिए ना मुझे सिरप भी रखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चों की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब समझ में आ रही है। और शादी में जाने के लिए भी सभी तैयार हैं फ्रेंड्स, नहीं तो ना मैं बच्चों को नहीं ले जाती, मैं ही जाती, लेकिन सभी तैयार हैं और वो ज़्यादा से कहीं घूमने जाते भी नहीं हैं, तो उनका भी मन है शादी में जाने के लिए, तो उनको भी मैं ले जा रही हूँ। तो ठंड का मौसम है तो उनके लिए स्वेटर वेटर भी रख ले रही हूँ मैं, और 1-2 साल भी रख लूँगी, ताकि उनको ओढ़ाने में आसानी हो ऐसा करके। तो रात में ही मैं पैकिंग करने में लग गई हूँ, क्योंकि सुबह हमको जल्दी से ही खाना पीना खा के निकलना होगा। और बच्चों के साथ तो आप लोग जानते ही हैं जल्दी से काम मैनेज नहीं हो पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।